मालिकों की लिस्ट में 73% वाले कितने लोग हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत शुक्रवार को कैमूर पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किसान न्याय महापंचायत जनसभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कैमूर जिले के दुर्गावती स्थित धनेछा विद्यालय में पहुंचे। वहीं विद्यालय में पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद हजारों की संख्या में जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा रोहतास से शुरू किया तो सासाराम शहर होते हुए कैमूर के दुर्गावती में किसानों से रूबरू होंगे। लोगों में चर्चा है कि राहुल गांधी के माने जाने वाले न्याय यात्रा अब महागठबंधन की न्याय यात्रा बन गई है। न्याय यात्रा के दौरान कैमूर जिला में कार्यकर्ता समेत आम जनों में काफी उत्साह देखा गया। जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। आप जानते हैं कि भारत 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहाँ भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुंचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है, तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूं। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। गंगाधरी शक्तिमान दोनों एक ही। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अदानी जी का लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद है, 71,000 करोड़, 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया सरकार के साथ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने वादा किया कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एमएसपी की बात की थी। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का एमएसपी यहाँ लोगों को नहीं मिलता है और बाहर के साहूकार आते हैं, यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के बेचते हैं, यहाँ से गेहूँ खरीद करके मध्य प्रदेश में जाकर के बेचते हैं, क्योंकि वहाँ एमएसपी ज्यादा मिलता है। यहाँ एमएसपी पे किसानों की खरीद नहीं होती। तो ये जो मॉडल है, ये जो पकोरानोमिक्स है, इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, उल्टे चोर कोतवाल हो जाते, ये कहावत आप याद में सुने हो कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया तो आज हमारा ये अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है
फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब तक काहे का। तो ये सरकार मनमानी कर रही है। ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए लोकतंत्र में उनकी आवाज समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे। नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़िए। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आप न्याय योद्धा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाती है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तब से ही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल इसको खारिज कर दिया तो ये बात जो है जनता का उस तरफ ना जाए कि भाजपा इसको जानबूझ करके लाई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे अकाउंट पे कार्रवाई कर दिया। तो मैं सब लोगों के माध्यम से देश को कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज लूट का हम विरोध करेंगे, और आप हमारा अकाउंट बंद करा करके सच की आवाज को नहीं दबा सकते। क्या है? मैं, आप लोग सब जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। झूठ, झूठ, बूट और लूट, 4 रूट है। झूठ, बूट, झूठ, लूट। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ और सीधे और तीखे भाषा में कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड तो मोदी सरकार बड़ी धूमधाम तरीके से 2017 में लाई थी, वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। जब नोटबंदी हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2 मिनट का भाषण दिया था राज्यसभा में। उन्होंने कहा था नोटबंदी ऑर्गेनाइज्ड लूट है और लीगलाइज्ड प्लंडर है, और यही कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में। जो आज और क्या कल हमारे अकाउंट को फ्रीज किए गए हैं, ये क्या है? दिखाता है ये धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, उत्पीड़न की राजनीति है, और ये राजनीति है ऐसी सरकार की जो जान रही है कि वो वापस आने वाली है। हम इसको जो कुछ हम कार्रवाई करना है कानूनी तौर से हम जरूर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कुछ लोकतांत्रिक तरीका हमारे है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, हम डरे नहीं हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारी आवाज को चुप नहीं करा सकती मोदी सरकार, और जो कल इन्होंने किया है हमारे अकाउंट को लेकर, ये गैर कानूनी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। नहीं समझिए किस व्यक्ति ने कहा था ये सब, क्रोनोलॉजी समझिए। हमारे देश के गृहमंत्री ने कहा था अभी क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट को तत्कालीन ट्रेनिंग कमीशन, जो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जिसके सदस्य देश के सारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा आप इस रिपोर्ट पर अध्ययन कीजिए और सरकार को अपनी सिफारिशें दीजिए। तो 2007 में एक मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता
तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2011 फरवरी में उस समिति में मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट सौंपा। उसमें मोदी जी ने खुद लिखा है कि समय आ गया है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, और कई बातों पे जिक्र किया उन्होंने। एमएसपी किस आधार पर तय करना चाहिए। स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला था कि जो खेती की लागत है, विस्तृत रूप से खेती को लागत को ध्यान में रखते हुए उसको 1.5 गुना एमएसपी देना जरूरी है। 2011 में ये रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्रियों की समिति की रिपोर्ट आई। 2012 और 2013 क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कदम है, तो हमने फिर से राज्यों के साथ बात की, सभी राज्यों से हमने बात की पार्लियामेंट में। तब हम डॉक्टर स्वामीनाथन राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड मेंबर भी थे, उन्होंने भी अपना भाषण दिया राज्यसभा में, मैं भी था, मंत्री था। तो करीब 1.5 साल लगे इसमें। जब वक्त आया लागू करने के लिए, हमारे सामने खाद्य सुरक्षा कानून था, हमारे सामने भूमि अधिग्रहण पर तब कानून नहीं था, खाद्य सुरक्षा विधेयक था, बाद में भूमि अधिग्रहण विधेयक था। 2013 में ये सब पारित हो गए और तब चुनाव की घोषणा हुई। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोचा ये बहुत बड़ा कदम है, एक आप सहमति हमने बना ली है, जब हमारी सरकार वापस लौटेगी तब इसको हम लागू करेंगे। ये सितंबर 2013 में ये निर्णय लिया, हमारी सरकार वापस गई, मोदी जी की सरकार बनी। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्षता की, और वही समिति जिसने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का समर्थन दिया। 2014 से इस पर मोदी जी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, सवाल आपको करना चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में। ये हकीकत है आज, जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए वो सवाल पूर्व प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। 10 साल हो गए जब काले कानून लाए गए, जबरदस्ती उसको पारित किया गया। किसान संगठनों ने कहा एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते। अच्छा एक बात समझ लीजिए, ये कानूनी दर्जा क्यों उठता। अगर की धरती रही है और तारीख में शेख सूरी का इलाका रहा है, और बाद के दिनों में जजोराम का इलाका उनके काम है जो हमेशा याद किए जाते रहे। इस मुल्क में अधिनायकवाद है, जुल्म, तशद्दुद, टकराव की राजनीति हो रही है। मुल्क के तमाम लोगों के बीच में जो प्यार, मोहब्बत, अमन था उसको चकनाचूर करने की कोशिश की गई है। इन तमाम बातों के खिलाफ, इन तमाम अधिनायकवाद के खिलाफ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने यह प्रण किया है, यह कसम खाई है कि इस मुल्क में जा जाकर हिंदुस्तान के बाशिंदगान के साथ फिर से एक कैसे कायम की जा सके, आर्थिक गुलामी जो चल रही है उसके खिलाफ कैसे हम लोग मुतहर्रिक हो सके, कैसे तहरीक को आगे ले जा सके, और उस तहरीक को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में राहुल गांधी जी का योगदान आपके साथ है। यही बात आपसे कहनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तहरीक जो दीवार पर लिखी हुई है कि आने वाले दिनों में यह जो सरकार चल रही है जुल्म तशद्दुद की, यह सरकार के खिलाफ की, एक दूसरे के बीच में अलगाव पैदा करने के तमाम के खिलाफ मुल्क, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी इत्तेहाद कायम रहेगा और आने वाले दिनों में इनकी शिकस्त फाश होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी बिहार की धरती पर, कैमूर की धरती पर इनका जोरदार स्वागत करते हैं। सभी लोग जो है जोरदार ताली बजाते हैं। 1 साल पहले हमने भारत जोड़ो
कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों के साथ चले। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मालिकों की लिस्ट में 73% वाले कितने लोग हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने लोग हैं? 73% वाले, एक भी नहीं। हेलो हेलो हेलो